लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, WIMC हम लोगों को चयन किया है, WIMC हम लोगों को अनुरक्षक रखा है, लेकिन आज वही WIMC हम लोगों को बेचैन कर दिया है। और जो भी आता है अनुरक्षक का मानदेय, उसमें दलाली का काम करना चाहते हैं। जो अनुरक्षक काम करेगा और वार्ड मेंबर जो है वो कहेगा हमको कमीशन चाहिए, क्या किस लिए जनप्रतिनिधि बना? इसीलिए कि हमें अनुरक्षक लोगों का जो भुगतान आएगा, मानदेय आएगा, उसका हम कमीशन लेंगे। ऐसे अनुरक्षकों भाई सतर्क होकर के वैसे वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष है और सचिव है, उसके विरोध भी हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। इसलिए आज के बैठक में हम लोगों ने तय किया था कि तमाम अनुरक्षकों से जो अनुरक्षक साथी हैं उनका चयन पत्र का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पर्सनल खाता, ये सब ले करके हम लोग 1 सप्ताह का ये चलाएंगे और DM साहब को हम लोग मांग पत्र देंगे कि हम ये लोग अनुरक्षक हैं 5850/1153 से चयन हुए हैं, इसलिए हम लोगों को पर्सनल खाते पर भुगतान कराई जाए और हम लोग 1153 से ही चयन हैं। क्योंकि और इसमें हम लोग जो पर्सनल खाते पर देंगे, इसमें किसी साथी को 1 रुपया नहीं देना है। किसी कोई अगर मांगता है आपको कि नहीं हम आपको पर्सनल खाते पर पैसा दिलवाएंगे, आप हमको 2000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, किसी नेता लीडर को नहीं देना है। हम लोग यहाँ से लिस्ट बना के देंगे, चयन पत्र सारा चीज लगा के देंगे और हम लोग वहाँ DM साहब के सामने में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से तमाम लोग रहेंगे। कलेक्ट्रेट पर एक डेट फिक्स करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर में जितने अनुरक्षक साथी हैं सब अपने अपने सबूत दे और उस सबूत के आधार पर हम लोग DM साहब के यहाँ ज्ञापन दे करके तमाम साथी चलेंगे और वहां दे करके हम अपनी मांग को रखेंगे कि हमें पर्सनल खाते पर जो बकाया मानदेय है उसको भुगतान कराई जाए। अगर DM साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, WIMC करेगा, तो हम लोग कहेंगे WIMC के ही खाते पर अगर है तो RTGS के माध्यम से दिलवाया जाए, ताकि जो वार्ड क्रियान्वयन में है जो कमीशन हम लोगों से मांगा जाता है वो कमीशन नहीं दे। एक तो सरकार हम लोगों को मात्र 2000 रुपया तनख्वाह देती है और उस पर से भी हम 5% कमीशन देंगे, तो हमारा कहाँ गया मेहनत आना? 10%, जबकि हमारा कहीं भी छुट्टी नहीं है, एक दिन भी नहीं। पर्व त्योहार हो चाहे रविवार हो, साप्ताहिक भी छुट्टी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोगों को रात दिन 24 घंटा का काम दिया गया है। किसी की शादी हो, किसी का मरनी हो, उसमें भी अगर जाना चाहेंगे तो मन मसोर के रह जाते हैं कि भाई पानी चलाना है, समाज में लोग हैं हमारे जो भी है उनको पानी पिलाना है। तो हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, हम अनुरक्षक इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मांग कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पार्ट में बटे हुए हैं। कोई YouTube पर आता है कहता हम अनुरक्षक का हितैषी है, आप हमारे मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। लेकिन स्पॉट पर आने के लिए एक भी अनुरक्षक का नेता नहीं है। हमने 2 साल पहले से अनुरक्षक के नेता लोगों को जान गए थे, तमाम नेताओं को हम बुला रहे थे कि आइए समस्तीपुर में हमारे यहाँ संगठन बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे, हम अनुरक्षकों को भी आपके साथ देंगे। 4 साल बीतने जा रहा है, लेकिन किसी संगठन के लोग समस्तीपुर नहीं आए और न ही संगठन को बनाए। मजबूरन हम लोगों को अपना संगठन खड़ा करना पड़ा और अपना संगठन भी खड़ा किए तो पैर खींचने वाले भी लोग हमारे संगठन में आए, क्योंकि हम पारदर्शिता से काम कर रहे थे और उनका कहना था कि नहीं हम इस तरह से काम करेंगे। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि हमने अनुरक्षक का हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, संगठन बनाए हैं, हमको दलाली नहीं करना है। अगर जिसको दलाली करना है वो खुलेआम हमारे संगठन से बाहर निकल जाए। और वही हुआ, हमारे संगठन से लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा।
और हमने दिखा दिया। आज हमने संगठन खड़ा करके हमने अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा और तमाम जिला में भी हमने गया, चाहे सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, जयनगर हो, तमाम जगह पर गए हैं। सिवान भी हम लोग गए हैं, सब जगह लोगों को मिले हैं। उसके बाद हमारे बीच में संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी हमारे साथ मुलाकात हुई। हमारे साथ सिवान में चंदन दुबे जी के साथ घंटों बातचीत हुई कि हम अनुरक्षकों का जो लड़ाई है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम अनुरक्षकों का अधिकार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे अनुरक्षक हमारे जो साथी हैं उसको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं, अपने अधिकार के लिए किसको पकड़े, कैसे चलाएंगे। तो हमें चंदन दुबे जी से बातचीत करके हम लोगों ने तय किया कि बिहार के तमाम जिला में जा करके हम लोग अनुरक्षक साथी को जगाने का काम करेंगे और जगा करके उनका जो समस्या है, चाहे पोर्टल पर नाम नहीं है, चाहे मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जगह पर चयन पत्र नहीं दिया गया है, किसी हमारे अनुरक्षक जो भूमिदाता है उनसे जो उनके जमीन पर स्ट्रक्चर बना दिया गया है, नल जल को चालू कर दिया गया है, लेकिन उनके पास एक भी सबूत नहीं दिया गया है और उनको चाबी सिर्फ थमा दिया गया है। लेकिन वो अनुरक्षक कैसे हैं उसका कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो हम लोगों ने आज जो बैठक किया है, इस बैठक के माध्यम से जो भी साथी हैं उनको चयन पत्र दिलाना है और जो भी भूमिदाता साथी हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपका जो पुराने वार्ड अध्यक्ष थे, वार्ड सचिव थे, वार्ड के मुखिया थे, आपको कहा गया था, वीडियो से आप भी बोले थे, मौखिक न बोले थे, आपको अगर चयन पत्र नहीं देता है तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, चयन पत्र भी बनवाएंगे। अगर नहीं बना दिया उसने तो हम लोग डीएम साहब को एक आवेदन लिखेंगे, प्रतिलिपि में वीडियो साहब अनुमंडला पदाधिकारी को देंगे कि हमने जो स्ट्रक्चर नल जल का योजना का जो बनाया गया है, हमें कहा गया था कि आप लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, अनुरक्षक पंप ऑपरेटर बनाया जाएगा और हम लोगों को अभी तक के नहीं कोई सबूत दिए, हमारे जमीन में नल जल गाड़ दिए, लेकिन हमें चयन पत्र नहीं दिया गया है और अभी तक हम लोगों को मानदेय भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग 4 साल 5 साल से पानी चला रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर में हमें चयन पत्र के साथ बकाया मानदेय का भुगतान अगर नहीं करते हैं तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि हमारी भूमि, हमारी जमीन पर से आप अपना स्ट्रक्चर हटवा लीजिए, नहीं तो हम इस स्ट्रक्चर को 3 महीना के बाद तोड़ने का काम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी और जिला प्रशासन की होगी और हम लड़ेंगे। और अगर तमाम अनुरक्षक साथी हम लोगों के साथ रहेंगे, अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अगर लोगों के साथ अगर रहिएगा तो हम अधिकार दिलाएंगे और अपनी ये मांग जो है हर हाल में जीत के दिखाएंगे। बशर्ते एक प्लेटफार्म पर आना होगा, एक साथ रहना होगा और जो भी मीटिंग कार्यक्रम रखी जाए उसमें उपस्थिति 3 गुना होनी चाहिए। हम जितना अनुरक्षक साथी हैं आज से जा करके प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड में हम लोग अपनी मांग को अनुरक्षक को कहेंगे कि जो भी भोली भाली अनुरक्षक भैया हैं आप चलिए